This is an example video about transits. So मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं ऑलरेडी वीडियोस में, और मैंने एक वीडियो सीरीज की थी ट्रांजिट्स के ऊपर, वेयर आई डिस्कस्ड कि ट्रांजिट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। सो कुंडली में सबसे पहले तो देख लो कि आपके प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है, नेटल प्लेसमेंट कहाँ है सबसे पहले। फिर आप ये देख लो कि वो प्लैनेट ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। ये नेटल प्लेसमेंट और प्रेजेंट पोजीशन, आपको सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है, बाकी सारी चीज़ें भूल जानी है। जैसे कि लॉर्डशिप्स हो गए, जैसे कि एनिमी साइंस हो गए, पृष्ठोदय राशि है या फिर शीर्षोदय राशि है, या फिर आपको अदर थिंग्स जैसे रेट्रोग्रेड हुआ, आस्पेक्टिंग हुआ, ये सब अभी भूल जाओ। फर्स्ट थिंग टू कंसिडर इन अ transit while analyzing transit is the natal position। आपका पोजीशन क्या है किसी प्लैनेट का और वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज आज मैंने ज़्यादातर सैटर्न के एग्जांपल्स लिए, आज मैं जुपिटर के एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपका जुपिटर मान लो 10th हाउस में पॉजिटेड है, और वो सपोज ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस में। तो आपका जुपिटर 10th हाउस का 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब भी आप अपनी कुंडली खोलो तो आप देखो कि आपका जुपिटर कहाँ है और वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो 10th हाउस का जुपिटर, जो कि जब आपने जन्म लिया 10th हाउस में होगा, वो ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस में। तो इसके इफेक्ट क्या है, ये वीडियो उसके बारे में करते हैं हम। सो 7th हाउस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो 7th हाउस आपके रिलेशंस होते हैं, लोग होते हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको 7th हाउस से देखते हैं। आपके आपने 7th हाउस आपका किडनी होता है। 10th हाउस इज योर रिकॉर्ड्स, योर पास्ट, आपने पुराने जो कर्म किए हैं, पुराने कर्म आपके। 10th हाउस इज पुराने कर्म, बिकॉज वट एवर योर रिकॉर्ड्स आर 10th हाउस। 10वें स्थान की आप मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं 10th हाउस के बारे में। So 10th house is affecting your 7th house. Your past is affecting your relations through Jupiter. Jupiter outer planet है, बाहर से इफेक्ट देता है। तो आपके पास्ट आपके किए गए कार्य आपके रिलेशंस को अंत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। 10th, जब भी कोई प्लैनेट अपने से 10th चलता है तो उसको अंत कर देता है। 10th फ्रॉम एनी प्लैनेट एंड्स इट, उसको रेस्ट में मोड पे डाल देता है। अगर कोई प्लैनेट आपके हाउस में, फर्स्ट हाउस में 10th पे चलता है तो आपकी बॉडी रेस्ट मोड में चली जाती है। तो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो डोरमेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ योर पास्ट। हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा किया है लोगों की वजह से कि उनके पास बोलने के लिए मुंह नहीं रह गया, उनके पास बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं रह गई आपको, तो वो शांत हो जाएंगे। यहीं पे मैं एक और बात बता दूं, जो कि 7th हाउस किडनीज होते हैं। तो किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन निश्चित है होना होना, अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पे, जुपिटर की डिग्रीज अच्छी हैं, और 7th हाउस पे नेगेटिव एस्पेक्ट लाइक राहु केतु हो गया, या फिर सपोज सैटर्न आपका 7th हाउस में पॉजिटेड है। तो 7th हाउस में अगर सैटर्न पॉजिटेड और जुपिटर आपका 10th हाउस में, तो जब भी ये अपने से 10th चलेगा, निश्चित है आपको स्टोन्स बनाएगा। स्टोन, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन का ये एक सटीक मैंने तरीका बताया है। वीनस और मर्क्यूरी हो तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सैटर्न, मार्स, ये क्योंकि आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स बाहर की चीज़ें मैनिफेस्ट कर देते हैं इनसाइड द बॉडी। तो आपके किडनीज पे इफेक्ट पड़ना है, रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ना है। ये वो समय होगा किडनी में आपके स्टोन्स आएगा, बट वो पास आउट हो जाएंगे अगर स्मॉलर प्लैनेट जैसे मार्स है। हाँ, राहु केतु है तो ऑपरेशन कराने की भी नौबत आ जाती है। मार्स है तो मार्स और जुपिटर का ऐसा रिलेशन है कि इट विल ट्राई टू क्रिएट स्टोन्स, बट बिकॉज ऑफ मार्स इट विल पास ऑन, वो रुकने नहीं देता। सो ये जस्ट बिगिनिंग है। ये जो आपने अभी ट्रांजिट को एनालाइज किया, ये जस्ट एक बिगिनिंग पार्ट मैंने बताया। इसके बाद आप देखोगे, हाँ, आपको 10th हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ें निकाल लेनी है। जैसे 10th हाउस आपका पास्ट ही नहीं हुआ, 10th हाउस लोगों का नॉलेज भी हुआ, क्योंकि 7th से चौथा, 7वें से चौथे का मतलब लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों का नॉलेज, लोगों की माता, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनकी मम्मी।
10वां स्थान आपका रेपुटेशन भी एक टाइप से बोल लो कि व्हाट पीपल नो अबाउट योर पास्ट, हाउ मच पीपल हैव आइडिया अबाउट योर पास्ट। लोगों की गाड़ियाँ हो गई, तो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो लोगों की प्रॉपर्टी आपका जो 10th हाउस हो गया वो लोगों की जिनसे भी आप जुड़े हो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 10th हाउस। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये अपने से जुपिटर अपने से 10th मतलब रेस्ट पे डाल रहा है। तो आप लोगों को कह रहे हो कि अब लोग आप लोग धीरे धीरे निकलो मेरे लाइफ से, मुझे अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जुपिटर जब अपने से 10वां ट्रांजिट करेगा 7th हाउस में, तो 7th हाउस को तो इफेक्ट करेगा लेकिन 7वीं दृष्टि से पहले हाउस को भी इफेक्ट करेगा। तो आपकी किडनी स्टोन्स बनेंगे लेकिन आपकी बॉडी हेल्दी हेल्दी रहेगी। जुपिटर का ट्रांजिट 13 मंथ्स का होता है और इन 13 मंथ्स में अचानक से इफेक्ट नहीं देता, ये धीरे धीरे करके इफेक्ट देता है। तो पहले आपको अगर पेन होना स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा होगा, फिर बहुत होगा, बहुत होगा, और वो बढ़ता चला जाएगा। तो जुपिटर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। लॉर्डशिप्स आपको कतई कंसिडर नहीं करनी है, वो आप कहीं और कंसिडर करिए लेकिन ट्रांजिट में कंसिडर मत कीजिए। इसके अलावा सपोज आपका धन्य योगिनी चल रहा है, जुपिटर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपका धन्य योगिनी चल रहा है, तो जुपिटर 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करेगा। 7th हाउस का मतलब हो गया रिलेशंस। तो जुपिटर के वजह से आप लोगों से कनेक्ट भी कर पाओगे, लोगों की प्रॉपर्टी को डील करना, लोगों की प्रॉपर्टी को सेल करना, लोगों की प्रॉपर्टी को मैनेज करने की वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे। सपोज कोई आके कहेगा कि आप प्लीज़ मेरा रेंट लगवा दीजिए, बट एक चीज़ तो डन है कि आपके पास्ट की वजह से, आपने जो भी अपने पीछे में काम किया है, आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स की वजह से लोग आपको अप्रोच करेंगे। और टेंथ टेंथ का मतलब है फाइनल वर्क, एंडिंग, किसी चीज़ को ख़त्म करना। अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस देखो, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर क्लियर की हैं और क्लैरिफाई हो जाओगे आप। जब आपने ये चीज़ देख लिया तो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है राशि, कि ये किस राशि में पॉजिटेड है। जुपिटर की राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज आप जुपिटर को ले लो, आप सपोज जेमिनाई में है और जेमिनाई से फिर हो जाएगा आपका 7th हाउस पड़ेगा आपको पाइसीज। तो जेमिनाई का जुपिटर पाइसीज के 7th हाउस पाइसीज में ट्रांजिट कर रहा है। तो जेमिनाई पाइसीज को अफेक्ट कर रहा है थ्रू जुपिटर। जेमिनाई इज रिएक्टिव, जेमिनाई मीन्स रिएक्ट करना, बिहेव करना, पाइसीज मीन्स कन्वर्ट करना, रिएक्शन को कन्वर्ट करना। ये सजेस्ट करता है कि आपके जो रिलेशंस है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप लोग दोस्त होंगे, अब आप समधी बन सकते हो अपने बच्चों की शादी करा के। तो रिलेशन में कन्वर्जन, पहले आप दोस्त होगे अब दुश्मन बन जाओगे बिकॉज ऑफ पास्ट ग्रजेस। पहले आप भाई रहे होगे लेकिन अब आप स्वर्ण एनिमीज हो जाओगे। बट जुपिटर है तो जुपिटर इज इन जेमिनी, तो जेमिनी का मतलब ही होता है रिएक्ट करना। जुपिटर का मतलब होता है कंट्रोल्ड वे में रिएक्ट करना, बहुत बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करना। तो पास्ट जो आपका बहुत बेहतरीन रहा है और 7th का मतलब है कन्वर्ट करना। तो ये ओवरऑल बढ़िया बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड मैं बोलूँगा। एंड दिस इज, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज जस्ट फॉर जुपिटर प्लेसमेंट इन 10th हाउस while transiting 7th हाउस। I will keep making these kind of videos for your knowledge. Till then, stay tuned and subscribe.